चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बेटा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके बेटा, किसी कैपेसिटर को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, किसी कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, चले कर लेते हैं इंशाल्लाह इसको भी डिटेल में बेटा। ओके बेटा, हेलो, charging and discharging of capacitor. For example, this is a capacitor and it is connected with a battery, positive negative, once again positive, once again negative. This is called voltage. ठीक है बेटा, and यहाँ पे ये कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस BC होगा, कल बताया था आपको। जैसे ही हम इस कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं बेटा बैटरी के साथ, तो अनफन ये क्या हो जाएगा, शाबाश, चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा बेटा बिल्कुल कम वक्त में। और ये जो कैपेसिटर हैं, ये जो कैपेसिटर है बेटा, ये मेरे साथ एक चार्ज कैपेसिटर है बेटा। क्या है शाबाश, चार्ज कैपेसिटर है। इस चार्ज कैपेसिटर को अगर हम किसी लोड के अक्रॉस लगा ले तो यहां से ये इस तरह डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। क्या होगा शाबाश, डिस्चार्ज, क्योंकि उसने इसका जो चार्जिंग टाइम था वो इंतहाई क्या था शाबाश, कम था। तो इसका जो डिस्चार्जिंग टाइम होगा वो भी क्या होगा शाबाश, कम से कम होगा। डिस्चार्जिंग टाइम भी क्या होगा, कम से कम होगा। और इसका चार्जिंग टाइम भी क्या है शाबाश, वीकेंड से कम है। ठीक है बेटा, सो वीकेंड से बेटा कि चार्जिंग टाइम इसका कम है, डिस्चार्जिंग टाइम भी इसका क्या होगा शाबाश, वीकेंड से कम होगा। इसका मतलब ये है बेटा कि आपके मोबाइल में जो बैटरी है, आप इसको चार्ज करते हो वो दोबारा डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज करो फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज करो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो इस चार्जिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, चार्जिंग टाइम को क्या करना है शाबाश, बढ़ाने के लिए, चार्जिंग टाइम को बढ़ाने के लिए हम इस कैपेसिटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टर लगाते हैं बेटा। और ऐसी सर्किट को हम कहते हैं आरसी सीरीज सर्किट बेटा। एक रेजिस्टर हमने लगा दिया। अब अगर आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आपकी क्या होगा शाबाश, पोटेंशियल है, यहाँ पे VC है एंड यहाँ पे भी क्या होगा, VR होगा बेटा। रेजिस्टर अपोजिशन पेश करेगा तो करंट आसानी के साथ जाने नहीं देगा। करंट आसानी के साथ ना जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे TC को यानी चार्जिंग टाइम को हमने क्या किया शाबाश, हमने इसको बढ़ा दिया, यानी हमने इसको इंक्रीज कर दिया। चार्जिंग टाइम TC को हमने क्या किया, इंक्रीज किया बेटा। अब जरा यहाँ पे आप देख रहे बेटा, RC चार्जिंग टाइम ये है क्या शाबाश, ये R इज नथिंग बट V बाई क्या है शाबाश, I है बेटा। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, CV बेटा। तो C इज इक्वल टू क्या बनेगा, Q डिवाइडेड बाई V बनेगा। यहां से ये Q डिवाइडेड बाई V, दिस विल कैंसिल दिस वन, और ये चीज किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। RC इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट बेटा, RC इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट बेटा। दिस मीन्स बेटा अगर आपने इस टाइम कांस्टेंट को बढ़ाना है तो आप R और C के प्रोडक्ट को क्या कर दो, बढ़ा दो, तो आपके साथ टाइम कांस्टेंट यानी चार्जिंग का दौरानिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा। ये जो RC है बेटा, इसका यूनिट क्या होगा शाबाश, वो सेकंड होगा। और ये जो RC है बेटा, इसका डायमेंशन क्या होगा शाबाश, वो क्या होगा, T⁻1 होगा। ये दो MCQs आए थे ईटा में, द यूनिट ऑफ RC एंड द डायमेंशन ऑफ RC बेटा। मेरे कहने का बेटा मतलब ये है कि अगर आपने टाइम कांस्टेंट को बढ़ाना है तो आप RC को क्या कर दो, बढ़ा दो। RC को हम कैसे बढ़ाएंगे, आप रेजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाओ तो RC आपके साथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइम कांस्टेंट आप लोगों के साथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा। बेटा सर मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां से दिस इज योर R, दिस इज योर कैपेसिटर बेटा, एंड दिस इज कनेक्टेड विद द बैटरी बेटा, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड दैट इज वी कैन से V अप्लाइड। यहाँ पे क्या होगा, VC, एंड यहाँ पे वी कैन से R, यहाँ पे क्या है शाबाश, R। ये चले बेटा सर मुझे एक बात बताइए, जब ऐसे हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। वो चार्ज जो कि स्टोर होता है किसी प्लेट के कैपेसिटर पर, उसका फार्मूला ये है, Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस E माइनस T डिवाइडेड बाई RC, दिस इज वी कैन से द चार्ज वी स्टोर। यहाँ पे Q0 से मुराद है इनिशियल चार्ज बेटा। कौन सा चार्ज शाबाश, इनिशियल चार्ज। Q से मुराद है चार्ज विच विल फ्लो, चार्ज विच विल फ्लो।
बेटे जितना फ्लो करेगा उतना क्या होगा, स्टोर होगा। इससे मुराद है द चार्ज विच इज स्टोर ऑन आइदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। स्टोर भी मुराद है और फ्लो भी यहां से मुराद है। ठीक है बेटा। आरसी आपको पता है टाइम कांस्टेंट, और ये जो टी है ये वो टाइम है फॉर विच कैपेसिटर शुड बी चार्ज, फॉर विच कैपेसिटर शुड बी चार्ज, कैपेसिटर शुड बी चार्ज, शुड बी चार्ज। ये वो टाइम है जिसके लिए हम कैपेसिटर को क्या करते हैं, शाबाश, चार्ज करते हैं बेटा। एनर्जी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट एंड ई इज कॉल्ड यूलर कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 2.71। ई इज कॉल्ड यूलर कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 2.71। इसको हम कहते हैं ई बेटा। इस पे आप सोचे ये इक्वेशन कहां से आया है बेटा, ये आप लोगों का हेडेक नहीं है, लेकिन इक्वेशन का मतलब समझना बेटा आप लोगों का हेडेक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द इक्वेशन मीन बेटा। समझ में बात आ रही है बेटा। जरा बेटा आप मुझे एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन मैंने आपको लिखवाया है, ये जो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी है, इस कैपेसिटर को हमने चार्ज करना है। कितने टाइम के लिए चार्ज करना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल बेटा दिस इज आवर आर, दिस इज आवर सी बेटा। ये आर कितना है, 5 ओहम का है। कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफेराड का है। तो आरसी इसका कितना बनेगा, शाबाश, 30 माइक्रोसेकंड बनेगा। क्योंकि आरसी का यूनिट तो सेकंड होगा, माइक्रो तो मैंने लगा दिया, माइक्रोसेकंड, 30 माइक्रोसेकंड। अगर इस टी की जगह पे मैं 30 माइक्रोसेकंड लगाऊंगा तो ये असल में आरसी है कि नहीं है? सो मैं कहता हूं लेट माई चार्जिंग टाइम इज इक्वल टू आरसी, माई चार्जिंग टाइम इज इक्वल टू आरसी। तो फिर यहां से क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई, टी की जगह पे क्या लगाओ, माइनस आर सी डिवाइडेड बाई आर सी, ऐसा बनेगा। ये कैंसिल होकर ई पावर क्या बनेगा, शाबाश, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 ई माइनस क्या होगा, शाबाश, 1 बन जाएगा ऐसे। यहां भी क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा, शाबाश, Q को मैंने यहां पे लेके 1 माइनस ई पावर वी कैन से 1 बेटा, इसको मैंने डिवीजन में लेके आया। ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे बेटा तो आपके साथ क्या बनेगा, शाबाश, आपके साथ आएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट, यहां से आपके साथ आएगा 0.3 0.6 एंड वी कैन से 3 एंड वी कैन से वो, शाबाश, 7 बेटा, ऐसे बनेगा। सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, इसको मिटाएं आप लोग, ये ऐसे बनेगा 0.637 बनेगा। 100% के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो, Q डिवाइड बाई Q नॉट मल्टीप्लाई बाई 100% इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बनेगा, 36.7% बनेगा बेटा। एंड दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आरसी बेटा, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आरसी। इसका क्या मतलब बेटा कि अगर आप किसी कैपेसिटर को उतने टाइम के लिए चार्ज करें जितना इसका आरसी है, तो फिर परसेंटेज चेंज इन चार्ज कितना आएगा, शाबाश, 36.7% आएगा। कितना आएगा, 36.7% चेंज आएगा। सॉरी 63.7% चेंज, 36 नहीं, 63.7। सो आरसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि आरसी असल में वो दौरानिया है जिसमें कोई कैपेसिटर 63.7% चार्ज हो जाए ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कोई भी कैपेसिटर अगर इसके इनिशियल वैल्यू के 63.7% चार्ज हो जाए, वही क्या होती है, आरसी। आरसी इज दैट टाइम इन विच अ कैपेसिटर शुड बी चार्ज 63.7% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इब्तिदाई वैल्यू के 63.7% अगर कोई कैपेसिटर चार्ज होता है, यही क्या कहलाती है, शाबाश, यही आरसी यानी टाइम कांस्टेंट कहलाती है। सो चार्जिंग के दौरान अगर कोई कैपेसिटर बेटा, चार्जिंग के दौरान आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये मेरे साथ क्या है, शाबाश बेटा, ये मेरे साथ एक कैपेसिटर है बेटा और ये इसके साथ रेजिस्टर है। 30 माइक्रोसेकंड के बाद ये कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, हम कहते हैं 36.7% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू बेटा। इनिशियल वैल्यू के कितना चार्ज हो जाएगा, शाबाश, 36.7% इसने क्या होना है, चार्ज होना है बेटा, इनिशियल वैल्यू। एंड यही क्या कहलाती है, आरसी। अब अगर स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर जी ये कैपेसिटर फुली क्यों चार्ज नहीं होता है, कैपेसिटर फुली क्यों चार्ज नहीं होता है, मैं कहता हूं कि Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस टी डिवाइड बाई क्या होगा, आरसी होगा, ऐसे होगा बेटा। इफ योर T इज इक्वल टू 5 आरसी, योर T इज इक्वल टू शाबाश 5 आरसी, अगर वो 5 आरसी के बराबर है, T इज इक्वल टू 5 आरसी, फिर बेटा आप जब यहाँ पे ये चीज करेंगे Q डिवाइड बाई Q नॉट, आप यकीन जाने वही कैलकुलेशन करो, यहाँ पे ऐसे बनेगा 1 माइनस ई पावर क्या बनेगा, 5 बनेगा बेटा, क्योंकि उधर 1 था, यहाँ से आपके साथ आएगा 0.99 परसेंटेज, 100% के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो परसेंट, तो यहाँ से कितना बनेगा 99.9%, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100%। दिस मीन बेटा कोई कैपेसिटर ने अगर फुली चार्ज होना है, कोई कैपेसिटर फुल चार्ज के लिए आपका टाइम किसके बराबर होनी चाहिए, योर टाइम शुड बी इक्वल टू 5 आरसी, योर टाइम शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 5 आरसी, योर टाइम शुड बी इक्वल टू 5 आरसी। अगर आप किसी कैपेसिटर को इसके 5 आरसी के बराबर चार्ज करें तो फिर आपका क्या होगा, शाबाश, फॉर एग्जांपल दिस इज रेजिस्टर इक्वल टू हाउ मच ओहम, 2 ओहम, यहाँ पे कैपेसिटर है कितना है, 10 ओहम है,
समझ में बात आ रही है ना बेटा? अच्छा, ये बेटा 20 माइक्रोफेराड है। 20 माइक्रो सेकंड के बाद इसमें कितना चार्ज होना है? शाबाश, 63.7%। लेकिन बेटा अगर इसको हम 5 RC करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 20 माइक्रो सेकंड, तो यहाँ से कितना बनेगा? शाबाश, 100 माइक्रो सेकंड बनेगा। 100 माइक्रो सेकंड बनेगा। ये क्या बनेगा? शाबाश, 100 माइक्रो सेकंड बनेगा। 100 माइक्रो सेकंड के बाद इस कैपेसिटर ने कितना चार्ज होना है? 99.9% चार्ज होगा, मतलब ये फुली चार्ज है, बस आपको समझ लीजिए। सो एक साल एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि इफ चार्जिंग टाइम आपके कैपेसिटर, चार्जिंग टाइम से मुराद है फुल टाइम, चार्जिंग टाइम आपके कैपेसिटर कितना है? शाबाश, आपके कैपेसिटर इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 30 माइक्रो सेकंड। कितना है? 30 माइक्रो सेकंड है। सो आप बेटा ये मुझे ये बताइए, थैंक यू, आप मुझे ये बताइए एक्सट्रीमली भूख लगी है मुझे, सुबह से कुछ नहीं खाया है, नाश्ते किया था अभी, बस एक बिस्किट खाता हूं, तब तक आप लोगों ने वेट करना है। टाइम कांस्टेंट, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट क्या है? सो हमें पता है कि 5 RC यही तो होता है चार्जिंग अप कैपेसिटर होते हैं। क्या है? शाबाश, चार्जिंग अप कैपेसिटर, चार्जिंग अप सी फुल के लिए। अच्छा, चार्जिंग अप सी कितना है? 30 माइक्रो सेकंड। यहाँ पे कितना है? 5 RC, तो RC कितना होगा? शाबाश, 6 माइक्रो सेकंड होगा, 6 माइक्रो। क्लियर है बेटा? रेज योर हैंड, शाबाश, अगर आपको क्लियर है तो रेज योर हैंड। ओके बेटा, इस तरह से बेटा अगर हम इसके ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं, सो दिस इज टाइम एंड दिस वी कैन से चार्ज है, यहाँ पे वी कैन से ये Q0 है, ये वो वैल्यू है जहां पे चले Q डिवाइड बाई Q0 है, ये वो वैल्यू है। Q डिवाइड बाई क्या है? Q0 है। ठीक है बेटा, यानी ये 63.7% है। तो अगर कोई कैपेसिटर ऐसे चार्ज हो जाए और दूसरा ऐसे ले, ठीक है ना, ये ब्लू करता हूं मैं, ये ब्लू और ये दूसरा है, तो ये देखो ना, ये ब्लू वाला ये बहुत टाइम लेता है, इतना टाइम लेता है यहां से लेकर यहां तक, और ये वाला इतना टाइम लेता है। तो ब्लू का टाइम कांस्टेंट क्या है? शाबाश, RC इसके क्या है? ज्यादा। तो हम करें RC ऑफ द ब्लू इज ग्रेटर देन RC ऑफ व्हाट? शाबाश, वी कैन से, चलो इसको ऑपरेट किया तो ये समझिए बात है। जितना अगर आप दूर चले जाए उतना RC इसके क्या हो गया? ज्यादा। तो इसका RC क्या होगा? लार्ज, और इसका RC क्या होगा? शाबाश, वी कैन से स्मॉल। हमारी किताब में मेरे ख्याल में गलत ड्रा किया है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? इस तरह से बेटा हमारे साथ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। क्या है? शाबाश, डिस्चार्जिंग। एक कैपेसिटर को आपने चार्ज किया, अभी इसको क्या करो? शाबाश, डिस्चार्जिंग करो। डिस्चार्जिंग के बाद फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज कैपेसिटर है, ये इसका है, क्या है? शाबाश, ये तो हमने जो R लगाया था, ये हमारा लोड है बेटा, ये हमारे क्या है? लोड है। अगर ये रेजिस्टर ना होता तो ये सारे के सारे जल्दी आ जाते और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता। लेकिन वी कैन से बेटा कि इस रेजिस्टर की बदौलत आसानी के साथ डिस्चार्ज नहीं होगा, बल्कि इट विल टेक सम टाइम। अच्छा बेटा, यहाँ पे जब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज ने लेफ्ट होना है। चार्ज ने क्या होना? शाबाश, वी कैन से द चार्ज व्हिच इज लेफ्ट ऑन दीस फ्लैट्स। कितना चार्ज लेफ्ट हो जाएंगे? हाउ मच चार्ज विल बी लेफ्ट ओवर हियर बेटा? शाबाश, यहाँ जरा मुझे बताइए। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे 100 कूलम का चार्ज है, 100 कूलम का, ठीक है बेटा, और यहाँ से फॉर एग्जांपल फ्लो किया, फॉर एग्जांपल 10 कूलम ने फ्लो किया बेटा, कितने ने? शाबाश, 10 कूलम। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 90 लेफ्ट हो जाएंगे। तो जो चार्ज दैट इज लेफ्ट, इसका क्या फॉर्मूला है बेटा? जो ओरिजिनल है Q0 है, उससे क्या मनफी करो? शाबाश, फ्लो वाला चार्ज, फ्लो वाला चार्ज मनफी करो, यही तो होगा। Q लेफ्ट इज इक्वल टू, इसका क्या फॉर्मूला है? Q0 एंड Q फ्लो, फ्लो वाला चार्ज तो मैंने भी बता दिया ना, उसका फॉर्मूला क्या था? शाबाश, Q0 1 माइनस E माइनस टी डिवाइडेड बाई RC। फ्लो वाला चार्ज का तो आपको मैंने बता दिया है बेटा। समझ में बात आ रही है बेटा? क्लियर है? अच्छा, अब यू कीजिए बेटा, यू कीजिए कि जरा पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो। शाबाश, Q0 इज इक्वल टू माइनस लगा ले, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा? Q0, ये क्या बनेगा? माइनस Q0, और यहाँ पे क्या बनेगा? शाबाश, माइनस टी डिवाइड बाई क्या बनेगा? RC बनेगा, ऐसे बनेगा। मल्टीप्लाई करो, शाबाश, ये माइनस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या बनेगा? Q0 माइनस Q0 प्लस क्या बनेगा? शाबाश, Q0 E माइनस टी डिवाइड बाई क्या बनेगा? RC बनेगा, प्लस Q0 विल कैंसिल माइनस Q0 बेटा। तो यहाँ पे क्या चीज हो गया? शाबाश, Q लेफ्ट आ गया, Q लेफ्ट, ये मेरे साथ सॉरी, Q लेफ्ट का इक्वेशन क्या बन गया? Q लेफ्ट का इक्वेशन ये बन गया, Q0 एंड E माइनस टी डिवाइड बाई RC, दिस इज Q लेफ्ट। कितने चार्ज लेफ्ट हो जाएंगे? ये चार्ज। इसको दोबारा ऐसे काम करो, शाबाश, इसको नीचे लेके आ जाओ। तो Q लेफ्ट को हम Q0 पे तकसीम करेंगे, उधर कौन सा चीज बचा? E माइनस टी डिवाइड बाई क्या बना? RC बचा बेटा। जरा देखिए, अगर आपको यकीन नहीं, ये वाली चीज बचा। अब यहां पे आ जाओ, शाबाश। अब कितने लेफ्ट हो जाएंगे? ये डिपेंड अपॉन दिस टी, डिपेंड अपॉन दिस टी। इफ दिस टी इज इक्वल टू RC, मैं कितने टाइम के लिए डिस्चार्ज करना चाहता हूँ? फॉर एग्जांपल इसके RC के लिए मैं डिस्चार्ज करना चाहता हूँ, तो फिर क्या होंगे? Q डिवाइड बाई Q0, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ से क्या बनेगा? E माइनस टी
डिवाइड बाई क्या होगा शाबाश, मतलब टी की जगह हम क्या लगाएंगे आरसी, यहाँ पे भी हम आरसी लगाएंगे, विल कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बनेगा e पावर -1 बनेगा एंड वी कैन से 1 ओवर e बनेगा, यहाँ से आएगा 0. शाबाश 36 एंड वी कैन से 3 बेटा। परसेंटेज के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो यहाँ से आएगा क्यू लेफ्ट डिवाइड बाई क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई 100% इज इक्वल टू कितना शाबाश 36.3% बेटा। ये वो चार्ज है जो लेफ्ट हो जाएंगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बेटा। द अमाउंट ऑफ चार्ज that will left on either plate of the capacitor during discharging when your time is equal to we can say RC बेटा। ये बेटा हमारे साथ कितने रह जाएंगे 36.3% लेफ्ट हो जाएंगे। सो बेटा आरसी का एक और डेफिनेशन, आरसी का डेफिनेशन क्या है, आरसी असल में वो टाइम है जहां पे 63.3% चार्ज लेफ्ट हो जाएंगे ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू के बराबर जब चार्ज होगा तो 36.7, लेफ्ट होना है तो कितना चार्ज 33.3% चार्ज हो जाएंगे। तो आरसी के दो डेफिनेशन है, आइदर 63.7 चार्ज हो जाएंगे ड्यूरिंग चार्जिंग, आइदर 36.3% क्या हो जाएंगे लेफ्ट हो जाएंगे ड्यूरिंग डिस्चार्ज। इज इट ओके बेटा? दैट इज कॉल्ड व्हाट शाबाश, दैट इज कॉल्ड वी कैन से आरसी व्हिच इज ऑलवेज वी कैन से टाइम ऑफ कांस्टेंट बेटा। इसकी अगर आप ग्राफ ड्रा करना चाहते हो बेटा, ये फॉर एग्जांपल टाइम है आरसी, एक ऐसा आ गया दूसरा ऐसा आ गया, तो इसका आरसी क्या है शाबाश लार्ज है और इसका आरसी क्या है स्मॉल है, ये जल्दी जल्दी डिक्रीज हो डिस्चार्ज हो जाएगा जबकि दूसरा थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड बेटा दिस वाज द एंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने साथ दिया था तो मंडे के दिन से हम नया चैप्टर की आगाज कर लेंगे। अभी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझसे